हेलो दोस्तों होम लोन लेना जितना मुश्किल होता है उससे कहीं गुना मुश्किल होता है उस लोन का ईएमआई एक लंबे अवधि तक चुकाना। जब भी आप एक होम लोन लेते हैं तो उसका टेन्योर आप 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल इस तरह से लेते हैं। तो अपनी मेहनत की कमाई का एक इस हिस्सा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा जब आप बैंक को लंबे अवधि के लिए 20 साल, 25 साल के लिए देते हैं तो ये बहुत ही हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। दोस्तों, अगर आप में से किसी ने होम लोन लिया है तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप इसको भली भांति समझ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या कोई ऐसा तरीका है कि जो भी इंटरेस्ट हम बैंक हमसे लेती है उसको हम कम कर सकें? मान लीजिए दोस्तों, आपने एक 30 लाख रुपए का होम लोन लिया है, तो जब भी आप होम लोन को चुकाएंगे 20 साल या फिर 25 साल के बाद, तब अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो जितना भी आपने होम लोन लिया है उसका लगभग 3 गुना आप बैंक को दे रहे हैं, कम से कम 2.5 गुना तो देंगे ही देंगे। तो क्या कोई तरीका है जिसके वजह से इस जो इंटरेस्ट हम बैंक को दे रहे हैं उसको हम कम कर सकें? जी हाँ दोस्तों, आज हम एक ऐसे तरीके के बारे में बात करेंगे जहाँ पे कि आप अपने होम लोन का इंटरेस्ट को आधा कर सकते हैं, लगभग उसको आधा कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपका जो होम लोन का टेन्योर है, जो कि पहले आप 25 साल या फिर 30 साल में चुकता करते थे, उसको भी आप लगभग आधा कर सकते हैं। यानी कि 25 साल के होम लोन को आप 13 या फिर 14 साल में चुकाएंगे और उसी के साथ साथ आप अपना जो इंटरेस्ट है उसको भी लगभग आधा कर देंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके इस चैनल हेल्पिंग व्हील में। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये तरीके के बारे में डिस्कस करें, आप अगर हम नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। दोस्तों, इस तरह के जो तरीके होते हैं ये कोई भी बैंक आपको नहीं बताता है, क्योंकि इसमें उन्हीं का लॉस होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसको जानने के लिए हम चलते हैं हमारे स्क्रीन पे और देखते हैं कि वो कौन सा तरीका है जिसके वजह से आप ना कि अपने इंटरेस्ट को आधा कर सकते हैं बल्कि अपने होम लोन का टेन्योर को भी आधा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हम आ गए हैं होम लोन का ईएमआई कैलकुलेटर के ऊपर। ये एचडीएफसी बैंक का है। आप इसका कैलकुलेटर किसी भी बैंक का आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने चूज़ किया है एक 25 लाख का होम लोन। आप इसको ले रहे हैं 25 साल के लिए और इंटरेस्ट रेट आपको गिरता है दोस्तों 9%। यानी कि आप 25 लाख का होम लोन 25 साल के लिए ले रहे हैं 9% इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इसके हिसाब से आपका जो मंथली ईएमआई आती है वो लगभग 21,000 रुपये आ रही है। आपने लिया है 25 लाख का लोन। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए दोस्तों, अपना लोन तो लिया है 25 लाख का, पर बैंक जो ब्याज दे रहे हैं वो लगभग 38 लाख का दे रहे हैं। यानी लगभग जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, जितना भी लोन लिया है उससे भी आप इसको ज़्यादा सिर्फ बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हैं। और ये हो गया टोटल अमाउंट 63 लाख। यानी कि आप बैंक से तो ले रहे हैं 25 लाख रुपए पर लौटा रहे हैं 63 लाख रुपए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये जो इंटरेस्ट अमाउंट है, देखिए दोस्तों, इसको हम नहीं घटा सकते। 25 लाख का जो अमाउंट है इसको हम नहीं घटा सकते, क्योंकि इसको तो आपको बैंक को देना ही देना है। यहाँ पे हम एक चीज़ को कम कर सकते हैं, वो है ये इसका इंटरेस्ट अमाउंट। अब इंटरेस्ट अमाउंट कैसे कम होगा, चलिए हम जानते हैं। इसके लिए हम चलेंगे दोस्तों हमारे फेवरेट टूल एक्सेल पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आ गए हैं एक्सेल पे। लोन अमाउंट है दोस्तों 25 लाख। इंटरेस्ट आपको गिरता है 9% के हिसाब से और आप ले रहे हैं 25 साल के लिए। तो उस तरह से इसका अगर देखें ईएमआई हम देखेंगे तो लगभग 21,000 आती है। अब देखिए दोस्तों कि ये जो आपने लोन लिया है, आपने 25 साल के लिए लोन लिया है, तो देखिए आप ऐसे लोन चुकता करते 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 देखिए ये कहाँ पे ये ख़त्म होता है, एक बार देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हो गया 0, मतलब 300 महीने में आपका लोन ख़त्म हो रहा है दोस्तों। यानी कि 300 किस्त आपको देना है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए जैसे ही आपकी सैलरी, अगर आप एक सैलरीड हैं तो हर साल आपका कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ बोनस मिलेगा, तो उसका हम फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो आप ईएमआई यहाँ पे दोस्तों जैसे कि आप 20,980 रुपये दे रहे थे, तो एक महीने से आप 12 महीने यही ईएमआई देंगे। जैसे ही 12वें महीने आएगा आप इस ईएमआई को एक एक्स्ट्रा ईएमआई दे देंगे। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, चलिए हम समझते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा ईएमआई एवरी ईयर, आप हर साल सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा देंगे। देखिए ये जो येलो बॉक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका इंटरेस्ट है। अगर मैं
ईएमआई एक्स्ट्रा एक दे देता हूँ, एक ईएमआई, तो देखिए ये कितना डिफरेंस आ रहा है, लगभग 10 लाख का डिफरेंस आ रहा है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। देखिए पहले आप कोई भी एक्स्ट्रा ईएमआई नहीं दे रहे थे, जैसे ही आपका बैंक का कैलकुलेशन होता था हर महीने आप लगभग 21,000 रुपये देते थे बैंक को। अब क्या करेंगे, आप 12 महीने के बाद एक ईएमआई एक्स्ट्रा दे देंगे जो कि आपका सीधा जाएगा प्रिंसिपल पे। तो देखिए ये 37 लाख का हो गया 27 लाख, यानी ऐसे ही आपका 10 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो जब जिस लोन को आप 300 नंबर महीने में आप उसको चुकता करते थे, अभी देखिए आप चलते हैं कहाँ पे वो चुकता हो रहा है, एक बार देख लेते हैं जीरो कहाँ पे हो रहा है। देखिए यहाँ पे हो रहा है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों 231, यानी कि आपने सिर्फ एक ईएमआई एक साल में एक्स्ट्रा देके अपनी 69 लगभग 70 महीने का ईएमआई को सेव कर लिया। पर बात तो थी 50% की। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए दोस्तों बैंक में एक रीशेड्यूलिंग ऑफ ईएमआई करके एक ऑप्शन होता है, यानी कि अगर जब भी चाहें आप अपने ईएमआई को रीशेड्यूल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मान लीजिए आप हर महीने 21,000 रुपये ईएमआई देते हैं, पर 25 साल तक तो आपका सैलरी उतनी नहीं रहेगी, उसमें कुछ इंक्रीमेंट होगा। तो आप बैंक को जाके बोल सकते हैं मेरी सैलरी का इंक्रीमेंट हो गया है, अब मैं ईएमआई को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ। मान लीजिए ये जो 21,000 है, अब इसको 5% या फिर 10% बढ़ाना चाहते हैं। अब क्या करेंगे, मान लीजिए आपका सैलरी जो भी बढ़ा है, आपकी इस ईएमआई में सिर्फ 5% बढ़ोतरी कर देंगे। जितना ईएमआई दे रहे थे सिर्फ 5% यानी कि 5%। तो दोस्तों देखिए पहले साल ने आप दिया लगभग 21,000 का ईएमआई पूरा साल भर तक। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए 12 महीने तक तो आपने उतना ईएमआई दिया। जैसे ही 12 महीने ख़त्म हुआ, 12वें महीने में एक ईएमआई आपने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। जब भी आपका 13वां महीने स्टार्ट होता है, 13 महीने में आपका इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे सिर्फ आपने 5% यहाँ पे ईएमआई पे बढ़ाया है। वही जो ईएमआई है दोस्तों अब 13वें महीने पे ये कंटिन्यू होता है दोस्तों अगले साल तक। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको अगर मैं थोड़ा नीचे लेके जाऊँ तो देखिए दोस्तों ये होता है 13वें महीने पे। पर आपने जो एक एक्स्ट्रा ईएमआई पे कर रहे हैं, यहाँ पे भी पे कर रहे हैं वही 21,000 के आसपास। जैसे ही आपका दोस्तों 24वां महीना ख़त्म होता है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपने दी एक एक्स्ट्रा ईएमआई 24 मंथ्स, ये वाला आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे 5% का इंक्रीमेंट हुआ था, फिर से 3 नंबर साल में फिर से आपने 5% का इंक्रीमेंट किया। इस तरह से आप ईएमआई पे करके जाएंगे। तो इस तरह से अगर पे करेंगे तो दोस्तों देखिए ये वाला आपका कहाँ पे ख़त्म हो जाता है। देखिए यहाँ पे आ रहा है 0, मतलब आप 146 में आपका लोन ख़त्म हो रहा है। पहले जिस लोन को आप 300 महीने में ख़त्म करते थे, उसी लोन को 300 का आधा 150 से भी कम, यानी आधे से भी कम टाइम में आप उसका ख़त्म कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से चल के आपको दिखाता हूँ। पहले इसका जो आप इंटरेस्ट दे रहे थे, इसको जानने के लिए इसको 0 एक बार कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। तो जिस लोन को इंटरेस्ट आप 37 यानी कि 38 लाख का सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे थे, उसी को अगर आप यहाँ पे एक ईएमआई एक्स्ट्रा और जो आप ईएमआई भर रहे हैं साल में सिर्फ 5% इंक्रीमेंट करके 18 लाख, यानी कि लगभग 50% आप इसमें डिस्काउंट पा रहे हैं, 50% सेव कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से किया जाता है होम लोन का प्लानिंग। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये बात पता नहीं होता है, वो क्या करते हैं सीधे बैंक में जाते हैं, होम लोन के लिए अप्लाई करते हैं। 25 लाख का होम लोन 25 साल के लिए, और 25 साल तक वो हर महीने बैंक को पैसा भरते रहते हैं। तो आशा करता हूँ इस छोटे से वीडियो के आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो थोड़ा सा भी फ़ायदेमंद लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस चीज़ का लाभ उनको भी मिल सके। उसी के साथ साथ अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को शेयर करना मत भूलिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।